हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में कि बेसिकली जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो होती क्या है। इसके कम हो जाने या ज़्यादा होने से कई बार आपने सुना ही होगा किसी न किसी के बारे में कि किसी के ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। और इसमें जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, वो क्या होता है। इसके अलावा एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोमेनिया होता है, वो क्या होता है। इसके अलावा प्लेटलेट डिस्फंक्शन क्या होता है, और इसके साथ साथ कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड प्लेटलेट्स छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को में बहुत सारे फंक्शन को करती है। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं मुख्यतः आरबीसी होते हैं, जैसा रेड ब्लड सेल कहा जाता है, डब्ल्यूबी से होता है जैसे वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे जो इसका तीसरा कंपोनेंट जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो छोटी छोटी सी रक्त की कोशिकाएं होती है जो आपके शरीर के खून में मिली रहती है। इनका जो बेसिकली मोटिव जो होता है वो क्या होता है कि जब आपको किसी तरीके की चोट लगती है या किसी तरीके का घाव होता है, किसी तरीके का जब आपकी वेसल्स रप्चर होती है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, और उस दौरान जब आपको खून बहने लगता है तो उस वक्त वह खून को इकट्ठा करके थक्का बनाकर खून को बहने से रोकने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह प्लेटलेट्स की ओर संकेत भेज दिया जाता है। तब प्लेटलेट्स क्षति हुई वाली जो साइट होती है वहाँ पर जाते हैं और क्षति को ठीक करने के लिए एक तरीके का प्लाग या थक्का बना देते हैं। मतलब कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर मतलब ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम होता है उसमें अगर किसी तरीके का पंचर होता है तो उसको पंचर बनाने का जो काम होती है वो प्लेटलेट्स करती है। दोस्तों, हालांकि काम ज़रूर पंचर बनाने का है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना ब्लड्स के ज़िंदगी की आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने के लिए जो क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका की सतह पर की जो फैलने की प्रक्रिया जो होती है उसे आसंजन कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्लेटलेट्स चोट की जगह पर पहुंचते हैं तो थोड़े से जो चिपचिपे टेंटिकल्स को उगाते हैं और उन्हें एक दूसरे से चिपकाने में मदद करते हैं। वो बहुत अधिक प्लेटलेट्स को आकर्षित करने के लिए रासायनिक संकेत भी भेजते हैं। प्लेटलेट्स आपके सफ़ेद और लाल रक्त कोशिकाओं के साथ साथ आपकी अस्थि मज्जा में बनता है। मतलब कि जो ऐसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपका जो बॉडी का बोन मेरो होता है उसमें बनता है, उसी तरीके से जो प्लेटलेट्स होता है वो भी आपकी बॉडी का बोन मेरो जो होता है उसी में बनता है। आपकी अस्थि मज्जा जो होती है आपकी हड्डियों के अंदर जो स्पंजी केंद्र होता है उसे कहा जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। दोस्तों, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्लेटलेट्स बनने और आपके जो रक्त प्रवाह में प्रकाश प्रसारित होने के बाद वे 8 से 10 दिनों तक ही जीवित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप किसी भी इंसान की जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो 8 से 10 दिनों के लिए ही होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, तो एक जो सामान्य इंसान होता है उसमें प्लेटलेट की गिनती तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर ब्लड की होती है। मतलब कि जो 1 माइक्रोलीटर ब्लड होता है उसमें 1.5 से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स इन जनरल काउंट किया जाता है। किसी को अगर ब्लीडिंग होती है, मतलब जो रक्तस्राव के लिए जोखिम हो सकता है, यदि प्लेटलेट की गिनती 1 लाख से मतलब 10,000 से लेकर 20,000 तक गिर जाती है तो उसको रक्तस्राव की जो सिचुएशन होती है उसमें पेशेंट आ सकता है। जब प्लेटलेट्स की गिनती 50,000 से कम हो जाती है तो रक्तस्राव गंभीर होने की संभावना होती है। यदि आप कटे हुए हैं या फिर चोट के आपको किसी तरीके के निशान हुए हैं तो इसमें बहुत ही जो भयानक वाली ब्लीडिंग होती है वो हो सकती है। कुछ लोगों में दोस्तों इसका उल्टा भी होता है कि प्लेटलेट होते हैं वो अधिक बनते हैं, उनके पास प्लेटलेट्स काउंट 5 लाख से 1 मिलियन तक का हो सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो जाए तो क्या होगा। मतलब जब आपका जैसे एक रेंज होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति
लीटर का जो रक्त होता है उसमें होना चाहिए। बट इसमें बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाए किसी को और बहुत ज़्यादा भी बढ़ने लग जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों? ऐसी सिचुएशन को सबसे पहली जो होती है उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है कि आपकी अस्थि मज्जा होती है बहुत कम प्लेटिलेट बनाती है, मतलब आपकी जो बोन मैरो होती है उसमें प्लेटिलेट का जो फॉर्मेशन हो क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, या फिर आपके जो प्लेटिलेट्स बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में या तो प्लेटिलेट्स बहुत जल्दी नष्ट होते हैं या फिर बहुत ही आपकी जो बोन मैरो होती है उसमें उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। यदि आपकी प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाती है तो जो आपकी स्किन होती है, मतलब त्वचा होती है, उसके नीचे घाव के रूप में ब्लीडिंग हो सकती है, और यह शरीर के अंदर आंतरिक रक्तस्राव के रूप में भी हो सकता है, या फिर यह शरीर के एक बाहर की तरफ से किसी तरह के कट हो जाए तो उसमें जो रक्तस्राव होगा उसको भी नहीं रोक पाएगा। या फिर कई बार किसी को नोज़ ब्लीडिंग होती है, मतलब नाकसीर होता है, उसका भी जो प्लेटिलेट काउंट्स अगर कम हो जाते हैं तो उसकी ब्लीडिंग रोकने में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कई स्थितियों के कारण हो सकता है, इसमें कई बार दवाएं हो सकती है, कई बार कैंसर हो सकता है, लीवर की जो डिसीज़ हो सकती है वो हो सकती है, गर्भावस्था हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर असामान्य इम्यून सिस्टम, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम होता है वो भी शामिल हो सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट होता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोमेनिया। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोमेनिया मतलब इस स्थिति में आपकी अस्थि मज्जा बहुत अधिक प्लेटलेट बनाती है। इस स्थिति वाले लोगों में 1 मिलियन से अधिक प्लेटलेट काउंट हो सकते हैं, जिससे रक्तस्राव हो सकता है। अन्य लक्षणों में रक्त के थक्के शामिल हो सकते हैं जो मस्तिष्क या फिर हृदय को रक्त की पूर्ति को बनाते हैं और अवरुद्ध भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बॉडी में होंगी तो कहीं ना कहीं तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो देखने को मिल ही सकते हैं। इसका एग्जैक्ट कारण जो होता है वो भी डॉक्टरों को पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के थ्रोम्बोसाइटोमेनिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थि मज्जा कोशिकाओं में परिवर्तन के कुछ मामले हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोमेनिया में मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बनती हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो अत्यधिक प्लेटलेट की वजह उत्पन्न होने वाली प्लेटलेट की अन्य समस्या होती है। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस बहुत अधिक आम होता है। यह एक अस्थि मज्जा के जो अस्थि मज्जा होता है, मतलब कि आपका बोन मैरो होता है, उसकी समस्या के कारण नहीं होता, बल्कि इसके बजाय कोई और बीमारी होती है, जैसे कि बीमारी या फिर कोई और सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से अधिक प्लेटलेट बनने के लिए अस्थि मज्जा जो होता है फिर बोन मैरो होता है उसको प्रेरित किया जाता है। कारणों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह की सूजन हो सकती है, कुछ प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, इवन दवाओं पर प्रतिक्रियाएं जो होती है उनकी वो शामिल हो सकती है। मतलब ये मान के चलिए सामान्य तौर पर लक्षण बहुत गंभीर नहीं होते, लेकिन प्लेटलेट काउंट सामान्य होने पर वापस जब प्लेटलेट काउंट सामान्य हो जाते हैं तो फिर से पुरानी स्थिति में पेशेंट वापस आ सकता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों प्लेटलेट डिसफंक्शन। कई प्लेटलेट डिसफंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कई दुर्लभ बीमारियां खराब प्लेटलेट फंक्शन से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यह होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या तो सामान्य होती है लेकिन प्लेटलेट्स काम नहीं करते हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। मतलब कि प्लेटलेट डिसफंक्शन में क्या होता है कि ना तो प्लेटलेट्स का की वैल्यू बढ़ी है ना ही घटी है, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से नॉर्मल रेंज होने के बाद भी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्लेटलेट का जो काम नहीं होता तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होना ही होना है। इसके लिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ इसका एक मुख्य कारण बन सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो प्लेटलेट्स को प्रभावित कर सकती है, ये भी मुख्य कारण बन सकता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ध्यान रहे कि अगर इन दवाओं को आप लेते हैं तो आपको रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, खासकर एस्प्रिन जैसी दवाइयों का। आपके रक्त में अगर प्लेटलेट छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कोशिका, आपका जो रक्त होता है उसमें जो प्लेटलेट जो होती है बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन रक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपके शरीर को रक्तस्राव से नियंत्रित करने में मदद करती है। यदि आपके पास आसान से चोट लगने जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि हर कभी एक कट हो जाना है, रक्तस्राव हो जाना है, हर कभी आपको नोज़ ब्लीडिंग होती है, तो बहुत जल्दी से अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करें और एक साधारण सा रक्त परीक्षण करवा के यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपका प्लेटलेट काउंट सामान्य है या नहीं है। दोस्तों आज हमने बात करी प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लीडिंग के बारे में।
अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही वीडियोस